ठीक है बच्चों, तो अब तक बरसते बादल पार्ट 1 देखे थे। अब हम बरसते बादल पार्ट 2 को सीखेंगे। तो पहले हम 4 पंक्तियों का कवितांश पढ़े और इसका भाव भी सीखे थे, लेकिन अब बाकी का पार्ट पूरा पढ़ेंगे। दादुरु टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियूं पियूं चातक के गन। दादुरु टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियूं पियूं चातक के गन। उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन, उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन। आओ रे सब मुझे घेर कर गावो सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गावो सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको ये कवितांश? अब इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न देखेंगे और भाव भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम शब्दार्थ को सीखेंगे। इन शब्दार्थों में मैं आपको उनके चित्र भी दिखाऊंगा और उन्हें परिचय कराऊंगा। तो हमें पहले 4 पंक्ति हम जो आज सीखे हैं, पहले 4 पंक्ति जो है दादुरु टर टर करते, उस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द और उसके शब्दार्थ देखेंगे। इसमें दादुर का शब्द का अर्थ है मेंढक। यहाँ देखिए मेंढक किस तरह देख रहा है, तो मेंढक देखो, है ना। हाँ, इसे मेंढक और दरदुर भी कहते हैं। तो अब है झिल्ली। तो झिल्ली देखें यहाँ, झिल्ली इसको कहते हैं झिंगूर भी कहते हैं, क्रिकेट कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है मोर। मोर तो आप सबको पता है, मोर, अरे मोर, मोर देखें यहाँ, ओ किस तरह नाच रहा है, मोर। इसका अर्थ है मयूर और नीलकंठ कहते हैं। और इसके साथ आता है और एक अर्थ है, और एक शब्दार्थ देखेंगे, चातक। चातक का अर्थ है पपीहा, एक तरह के पक्षी है, तो उसे भी दिखाऊंगा, चातक। देखे ना बच्चों, तो उसी तरह और एक अर्थ है में टर्टर। टर्टर जो है हम पहले देखे थे, मेंढक की आवाज है, तो यह भी देखिए, हाँ देखे ना,
ऐसा कर रहा है, टर टर कर रहा है ना। तो अब है सोन बालक। सोन बालक को भी दिखाऊंगा। बच्चों और कुछ शब्दार्थ इस तरह हैं: बजना, आवाज़ करना, झंझन, झंकार, आर्दसुक, प्रिय अनुभूति, क्रंदन, आवाज़, गण, समूह। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, दादुर कैसी आवाज़ करती है? दादुर टरटर आवाज़ करती है। झंझन बजने वाला क्या है? झंझन बजने वाला झिल्ली है। उड़ते सोन बालक क्या कर रहे हैं? उड़ते सोन बालक आर्धसुख से क्रंदन कर रहे हैं। मेघ कैसे गर्जन भरते हैं? मेघ घुमड़ घुमड़ कर गगन में गर्जन भरते हैं। भाव। कवि कहता है कि वर्षा होने पर मेंढक टरटर आवाज़ करते हैं, झिल्ली झंझन बजती है, मोर खुशी से म्याऊं म्याऊं करते कूकती है और चातक पक्षी पीऊं पीऊं कर गाती है। सोन बालक पक्षी आर्धसुख से क्रंदन करती है। आसमान में चारों ओर बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जन भरते हैं। बच्चों, इसे अच्छा पढ़ें और अपने नोट्स में भी लिखें और याद करें। ठीक है बच्चों, अब हम रिमझिम पद्यांश के शब्दार्थ देखेंगे। तो इसमें हम पहले बूंद। बूंद का अर्थ है बिंदु, वर्षप चिन्ह को। यहाँ देखिए, ये सब बूंद, ठीक है, यही बूंद कहलाता है, बिंदु। अब झरना। झरना का अर्थ है झील। यहाँ देखिए, झील, जल प्रवाह भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। और इसके बाद है हमें धरती। धरती का अर्थ है भूमि या तो इसके बाद और एक अर्थ है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को हम 7 रंगों का अर्धवृत्त कहते हैं या रेनबो कहते हैं। तो इसे भी यहाँ दिखाऊंगा, इंद्रधनुष। देखें यहाँ, इंद्रधनुष। तो बच्चों, और एक अर्थ है झूला। झूला का अर्थ है हिंडोला। हिंडोला यहाँ देखिए पीछे, झूला किस तरह झूलता है। हाँ, इसे हम झूला भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, और कुछ शब्दार्थ इस तरह है: स्वर, आवाज, रोम, बाल या केश, सिहर उठना, रोमांचित होना, भीतर, अंदर, अंतर, आंतरिक, धारा, प्रवाह, रज, धूल, रेणु या मिट्टी, कण, पार्टिकल या कणम कहते हैं इसे, तृण, तिनका या कोमल अंकुर, पुलकावली, पुलकित। बच्चों, भाव पढ़ेंगे। ये भाव जो है पॉइंट्स के प्रकार हम आसान से पढ़ सकते हैं। भाव इस प्रकार है: रिमझिम रिमझिम करती हुई वर्षा की बूंदें हमसे कुछ कह रहे हैं। वर्षा को छूने से रोम सिहर उठते हैं। धरती पर वर्षा की धाराएं झरने लगती है। इससे मिट्टी के कण कण में కోమల్ అంకుర్ ఫూడతా है। ఓకే, అంటే దీనివల్ల మట్టి యొక్క కణకణంలో కోమలమైన అంకురం ఉద్భవిస్తుంది, కొత్త జీవం పుట్టుకొస్తుంది। ठीक है बच्चों, अच्छा पढ़े और अपने नोट्स में लिखें और याद करें। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, बूंदों के स्वर क्या कहते हैं? बूंदों के स्वर रिमझिम रिमझिम कहते हैं। बूंदों को छूने पर क्या होता है? बूंदों को छूने पर
रोम सिहर उठता है। वर्षा का पानी कैसी झरती है? वर्षा का पानी धरती पर धाराओं पर धाराएं झरती है। रज के कन कन में क्या पुलकित होती है? रज के कन कन में तृण तृण पुलकित होती है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। ठीक है बच्चों, अब हम पकड़वार की धार झूलता कवितांश के शब्दार्थ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, पकड़ना, दबोचना या पట్టుకోవడం। वारी पानी, जल। मन हृदय, दिल। घेरना చుట్టుకొని। सावन श्रावण मास। ठीक है, अब भाव इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मेरा मन पानी की धारा पकड़कर झूलने लगता है। आप सब आइए, मुझे घेर कर सावन के गीत गाइए। हम सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे। ऐसा सावन हमारे जीवन में बार बार आए। ठीक है बच्चों, इसे अच्छे अपने नोट्स में लिखें और पढ़ें, याद करें। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया प्रश्नोत्तर। प्रश्न, पहला प्रश्न, किसे पकड़ने से कवि का मन झूलने लगता है? उत्तर, वर्षा का पानी को पकड़ने से कवि का मन झूलने लगता है। दूसरा प्रश्न, सब कवि को घेर कर कैसे गीत गाएं? सब कवि को घेर कर सावन के गीत गाएं। तीसरा प्रश्न, सब मिलकर किस में झूलें? सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलें। चौथा प्रश्न, हमारे जीवन में बार बार क्या आएं? उत्तर, हमारे जीवन में सावन बार बार आएं। पांचवा प्रश्न, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। इस तरह इस पाठ के कवितांश के सारे भावों को मिलाकर सारांश लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए। ठीक है बच्चों और अध्यापकगण, सबको प्रणाम। यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप कुछ सलाह दीजिए, सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और सब लोग यह यूट्यूब चैनल वीडियो उसको సబ్స్క్రైబ్ कीजिए। పిల్లలు అందరూ చూడండి। మన సలహాలు ఉన్నా, మన సజెషన్స్ ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయగలరు। ఎలా అనిపించిందో కూడా కామెంట్ చేయగలరు।